तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 साइंस का। तो इफ यू आर न्यू ऑन चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारा दो चीज का बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। So you can write plasma membrane is made up of lipids and proteins. Second question है, what is hypotonic solution? तो इसका आंसर है hypotonic, a solution having a solute concentration lower than that of a cell tap is called hypotonic solution। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट क्या होता है जो कम मात्रा में मिला जाता है, सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल सेप से ज्यादा होता है तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका दूसरा टाइप होता है एक और, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, अगर सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट होगा, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। तो अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है सेल सेप से तो इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसो मतलब सेम, हाइपर मतलब डिफरेंट, और हाइपो मतलब ये हाइपो हो गया हमारा लोअर देन हो गया, हाइपर हो गया ग्रेटर देन, आइसो हो गया मतलब सेम। तो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है सेल सेप से, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यू कैन राइट अ सॉल्यूशन हैविंग अ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन same as that of a cell tap is called isotonic solution. The fifth question is, cell wall is made up of which component। तो सेल की वॉल होती है वो किन कंपोनेंट से बनी होती है। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर है हमारा सिंपल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज से बनी होती है हमारी सेल वॉल। अब आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका यूनिसेलुलर यानी कि एक सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से, अमोइबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। ठीक है, तो इनमें से आप एक भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी एक न्यूज आई थी कि एक कोई केरल का बच्चा था, वो कोई लेक में नहाने गया होगा या पानी पी लिया होगा, तो जो अमोइबा था, अमोइबा सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके नोज के थ्रू उसके ब्रेन में चला गया और उसके ब्रेन को पूरा डैमेज कर दिया इस अमोइबा ने, सिंगल सिंगल यूनिसेलुलर। तो इनका जो फर्टिलाइजर रेट होता है वो काफी तेज होता है अमोइबा का। फिर क्वेश्चन 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके एग्जांपल है फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन भी हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर टाइप सेल्स होते हैं, तो उससे हम कहेंगे। तो इनमें से आप एक भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एटीपी यूनिट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे जो सेल्स की मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल्स की मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन्स के द्वारा होता है सेल्स में। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, जो मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये किसकी हेल्प से होता है, एटीपी की हेल्प से होता है। एटीपी यानी कि एनर्जी यूनिट होती है हमारी ये एटीपी। ठीक है, तो एनर्जी यूज होगी उस सेल की मेम्ब्रेन से हम कुछ भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आता है, व्हाट इज द इंट्रासेलुलर सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि जो इंटरसेलुलर सोर्स क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, तो इसका है हमारा लाइसोसोम। तो बेसिकली इंट्रासेलुलर में हमारा होता क्या है, जो अगर सपोज कोई भी सेल है उसमें कोई फूड एंटर करता है, तो अगर उसी में वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उस टाइप के सेल्स को हम कहते हैं, जो उसे हम कहते हैं, उस टाइप के डाइजेशन को हम कहते हैं, जहां से एंटर किया वहीं उसमें डाइजेशन हो गया, तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं
उनको वहीं डाइजेस्ट करना, ठीक है, सेल्स विद इन द सेल्स, तो वो कौन होता है, यानी कहाँ होता है, वो लाइसोसोम्स में होता है, ठीक है। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये वहीं जैसे कि हमारे सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स भी हमारा कुछ वेस्ट निकालते होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये सेल्स वहीं उसी को, जो सेल्स का वेस्ट होता है वहीं से डिस्पोज भी कर देते हैं, डिस्पोज यानी कि डिकम्पोज, सब कुछ वहीं कर देते हैं, वेस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं सेल से, वहीं डाइजेशन होता है, वहीं सारा इसका जो वेस्ट होता है वहीं पूरा डिस्ट्रॉय होता है। तो यानी कि जो हमारे सेल्स में, क्योंकि सेल्स भी हमारा फूड लेता है, डाइजेस्ट लेता करता है, एंड देन उसके बाद जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट होता है वो सारा ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। ये कौन कहाँ होता है, ये लाइसोसोम्स में होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस इन द इंजेशन और engulfment of a food or other material by folding the plasma membrane, membrane it as seen in a amoeba। यानी कि हमारा जो एंडोसाइटोसिस होता है वो क्या होता है, जैसे कि फूड जो एंटर करता है एमोइबा में हमारे, वो कैसे एमोइबा एंटर करता है, मतलब उसे कैसे लेता है, फूड को कैसे लेता है अपने, जो भी होता है उनका न्यूट्रिशन वो कैसे लेते हैं, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो फोल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल्स होता है उनके अंदर चले जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हम उसमें जो एमोइबा है, लाइक एमोइबा है हमारा, वो फूड को कैसे एंटर करता है अपनी बॉडी में या फिर अपनी सेल्स में, बाय फोल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फोल्ड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और उसे इंजेस्ट करता है, यानी कि टेक फूड इनटू इट्स बॉडी, और क्या कह सकते हैं हम, जो भी इसका सेल्स है उसमें, जिसकी वजह से ये आसानी से डाइजेस्ट करके और जो इसका न्यूट्रिशन होगा वो आसानी से ले सके। फिर आता है व्हाट आर द जीन्स, वेयर आर जीन्स लोकेटेड। तो जीन्स कहाँ होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के, क्रोमोसोम्स में होते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। जीन्स हमारे न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में होते हैं, न्यूक्लियस होता है हमारा, न्यूक्लियस उसमें क्रोमोसोम्स होता है, वहां हमारे जीन्स होते हैं। नेम टू स्ट्रक्चर फाउंड इन अ प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स। ऐसे दो स्ट्रक्चर्स जो प्लांट में तो सेल्स में होते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होते, तो सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये दो नहीं होते हैं, सेल वॉल भी नहीं होता है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। नेम टू स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन अ प्लांट सेल। ऐसे दो चीजें जो एनिमल्स में होती है, दो स्ट्रक्चर एनिमल सेल्स में होते हैं लेकिन प्लांट सेल में होते हैं, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रिओल्स। सेंट्रिओल्स, लाइसोसोम्स वो होते हैं जो खुद ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, और वहीं से जो उनका वेस्ट होता है वहीं खत्म कर देते हैं, बाहर कहीं नहीं निकालते हैं। तो ये बहुत ही ग्रेट फीचर है हमारे एनिमल सेल्स या हमारे ह्यूमन सेल्स में। तो विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो किसकी वजह, कौन सा ऑर्गेनल है जिसकी वजह से हमारा लाइसोसोम्स बनता है, फॉर्म होता है, वो होता है हमारा गोल्गी एपरेटस। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन प्लांट सेल्स, इसमें होती है हमारी सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल होती है हमारी, सेल वॉल होती है हमारी जहां से मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी ट्रांसफर होता है मटेरियल्स का वो सेल वॉल से होता है प्लांट में, वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है एनिमल सेल में। फिर विच ऑर्गेनेल इज अ स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। तो इसका आंसर है हमारा, कौन से ऑर्गेनेल में हमारा ये सॉलिड और लिक्विड मटेरियल स्टोर होता है, वैक्यूल्स। फिर आता है विच ऑर्गेनेल सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑर्गेनल बेसिकली एक्ट करता है एज अ चैनल, यानी कि बेसिकली इट कैसे कैसे कंट्रोल करता है, बेसिकली जो मटेरियल्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में, उसे ऑर्गेनल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल होता है वो उसे चैनल करता है, उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड फिर आता है व्हाट इज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप हमें पता ही है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं,
जो विच रेंडर्स अ मिनट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विजिबल, यानी कि जो छोटी चीजें होती है ना, छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे देखने में मदद करता है या समझने में मदद करता है, रेंडर्स करता है। वाई इज लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप? जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं उन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेंसेज सिस्टम। ठीक है, so thanks for watching guys, and subscribe for more. If you want more questions, let me know in the comment section, and stay tuned for the part 2. Thanks for watching.